हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये है O2IS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और यहाँ पर हम लोग हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग लास्ट वीक ऑफ मई में देखेंगे क्या ऐसे इवेंट्स हैं, लोग न्यूज़ में रहे हैं, और ये सारी जो न्यूज़ हैं हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कवर करते हैं। ये वीकली सीरीज़ है जिसमें हर एक हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो आता है, तो उसमें आपका अच्छा खासा HPG के कवर हो जाता है। उसके लिए आप इसे वीडियो को मिस ना करें, डू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर और कोई क्वेरी रहती है तो इस हैंडल पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इन लेक्चर्स के PDFs की बात करूं तो वो आपको मिलते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप देखोगे हिमाचल की या फिर कोई कोर्स है हिमाचल का, उसमें फ्री रिसोर्सेज में आपको इनके PDFs जो हैं वो अवेलेबल मिलेंगे। देन आप अगर HS की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज़ को भी चेक कर सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज आपके लिए टेस्ट बनाए गए हैं, अपनी प्रिपरेशन के साथ में लाइन अप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ में, जो कि है शिमला के बेंटनी कासिल की। अब ये जो बेंटनी कासिल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें ये सबसे पहली बात शिमला में है, जो आपका स्कैंडल पॉइंट है उसके पास में, और हिस्टोरिक बिल्डिंग है। अब ये जो हिस्टोरिक बिल्डिंग है ये काफ़ी टाइम से पब्लिक के लिए बंद थी। तो हमने देखा फरवरी में भी हमने इसको पढ़ा था कि ये जो है छोटा मोटा इसमें टिकट रखा जाएगा कि 50 रुपये हो गया, स्कूल के बच्चों के लिए 25 रुपये हो गया। तो इस तरीके से ये टिकट लगा के अभी ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हमें ठीक करना है, या थोड़ा सा बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें जो हैं, कोई वाटर फैसिलिटीज़ हैं कि पानी होना चाहिए, वॉशरूम्स या आपके कोई भी आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है। तो इसके लिए जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि कौन इसको डेवलप कर रहा है। तो ये हो रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट के अंडर फंड, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अभी जो है इसमें अगेन टूरिस्ट के लिए आसपास जो है एरिया उसको यहाँ पर रिस्टोर किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, वॉकिंग ट्रेल्स बनाए जाएंगे, छोटे फुटपाथ हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें। फिर आता है इसका हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस। हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस में ये किसने इसको डिज़ाइन किया था, तो उसका नाम था टेग कूपर। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। देन टाइम टू टाइम ये जो बिल्डिंग है ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ की गई है। ये जो है कैप्टन A गॉर्डन ने यूज़ की है। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे प्रिजनर ऑफ वॉर सेक्शन भी यहाँ पर था। इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जो है वो है महाराजा ऑफ सिरमौर, वो भी काफ़ी टाइम के लिए यहाँ पर रहे। देन इस बार हमने एक नई चीज़ और देखी कि जो चंडीगढ़ में ट्रिब्यून ऑफिस है, सबसे पहले वो लाहौर में हुआ करता था, फिर लाहौर से उसको थोड़े टाइम के लिए बेंटनी कासिल में शिफ्ट किया गया, एंड फाइनली जो है अभी ट्रिब्यून ऑफिस कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। तो ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखती है। देन फाइनली जो है इसको भी हमने ओपन कर दिया है पब्लिक के लिए। एक छोटी सी और जो ध्यान चीज़ रखनी है वो है कि ये कौन से स्टाइल में बनाया गया है। अक्सर हमने पिछले साल भी HS में देखा था, पूछ लेते हैं कि कोई भी आर्किटेक्चर जो है वो स्टाइल किस तरीके का है। और ये जो ब्रिटिशर्स बिल्डिंग्स बनाते थे ये वैसे भी कुछ वियर्ड से स्टाइल में बनाई जाती हैं, इनके अलग ही नाम होते हैं। तो इसका जो नाम है वो है मॉक ट्यूडर स्टाइल। तो इसको टेग कूपर ने बनाया है और ये बनी है द मॉक ट्यूडर स्टाइल में। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्री फैक्ट है, अगेन जो हमारे चीफ जस्टिस बने हैं हाई कोर्ट हिमाचल के, उनका नाम है MS रामाचंद्र राव। इससे पहले हमने अमजद अहमद पढ़े थे, वो थे हमारे चीफ जस्टिस, और अभी MS रामाचंद्र राव हैं। इससे पहले ये पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में जज थे और अभी जो है ये यहाँ पर चीफ जस्टिस बने। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि तिब्बतियन बुद्धिस्ट परफॉर्म लामा डांस। तो ये हमने आर्ट एंड कल्चर में बहुत बार पढ़ा है। इसमें क्या है, लामा डांस है जिसमें अक्सर आपके मास्क डांस किए जाते हैं, और ये गुरु पद्म संभवा के बर्थडे पर यहाँ पर किया गया। तो ये जो गुरु पद्म संभवा है ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी में पूजे जाते हैं, बहुत ही इनको सम्मान दिया जाता है, कई जगह इन्हें मिथिकल भी कहा गया है। और हिमाचल में तो हम लोग देखते हैं रिवाल्सर हो गया, या फिर आपके नाकू लेक के पास हम बोलते हैं कि गुरु पद्म संभवा का वहाँ पर उनका फुटप्रिंट भी हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है यहाँ पर इसको मनाया गया। जो चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं वो हैं सबसे पहले कि शिमला के पास में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का इस न्यूज़ में मेंशन किया गया है, तो इसको मोनेस्ट्रीज़ में यहाँ पर ऐड कर लेंगे आप। वो है दोरजीदक तिब्बतियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो याद रखेंगे कि ये पंथा घाटी के पास में शिमला में है।
बट अगेन बस शिमला सा जो है वो याद रखना है, क्योंकि बहुत सारी मोनेस्ट्रीज जितनी भी हम पढ़ते हैं वो यूजुअली लाहौल एंड स्पीति हो गया, किन्नौर है, थोड़ी बहुत जो है कुल्लू में, और आपके एक जो है वो रिवालसर मंडी में पढ़ते हैं, शिमला में बड़ी कम पढ़ते हैं। तो ये जो है इसका नाम आपने अपनी जो भी लिस्ट है, जो भी आपके नोट्स हैं, वहाँ पे मोनेस्ट्रीज में ऐड कर लेना है। अब ये गुरु पद्म संभवा का बर्थडे मनाया कभी जाता है, तो वो मनाते हैं जी 10th डे ऑफ 4th मंथ ऑफ द तिब्बतियन कैलेंडर। तो जैसे इनका न्यू ईयर लोसर होता है, वैसे ही तिब्बतियन कैलेंडर जो है वो अलग चलता है, उसके चौथे महीने के 10वें दिन में यहाँ पर ये मनाया जाता है। खूब धूमधाम से जो डांसेस हैं वो सारे के सारे किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आ गई, ऊना में 3 दिन का पिपलू फेयर इनॉग्रेट किया गया। ये मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था, शायद जो आपके अनुराग ठाकुर जी हैं उन्होंने पिछले साल इसको इनॉग्रेट किया था। इसमें जो चीज़ें हैं, 4 पॉइंट लिखोगे आप। सबसे पहला आता है कि ये 3 दिन का है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है, इसको पिपलू फेयर कहते हैं, और ये निर्जला एकादशी के दिन मनाया जाता है। एक और चीज़ है वो है कुठलेड़। कुठलेड़ क्या है? तो जब भी हम रियासतें पढ़ते हैं तो कांगड़ा का ये पार्ट हुआ करती थी, और उसमें से ही एक छोटी रियासत निकली कुठलेड़ रियासत। तो अभी ये ऊना में आती है और वहाँ पर इसको मनाया जाता है। बड़े दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, और हम इसको बड़े लेवल पे, सिंस ये एक बड़ा मेला है तो इसको हम बड़े लेवल पे और ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, टूरिज्म के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, जो भी एक मेले के फ़ायदे होते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो औरतें हैं वो भी अपना प्रोडक्ट वहाँ पे रख सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट का कोई भी एक मेन अगर कोई चीज़ है तो वो भी उसको शोकेस वहाँ पर किया जा सकता है। बट अगेन ये तो जनरल पॉइंट्स है, मेंस वाले पॉइंट्स है। प्रीलिम्स वाले जो हैं वो है 3 दिन का है, डिस्ट्रिक्ट फेयर है, निर्जला एकादशी के दिन मनाया जाता है। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी, बुक ऑन अशोक अवॉर्डी रिलीज्ड। सो यहाँ पर जो आपकी पर्सनालिटी हैं उनका नाम है मेजर सुधीर कुमार वालिया। उनको अशोक चक्रा पोस्ट्यूमसली यहाँ पर दिया गया। उन्होंने अपनी जो जीवन है वो वहाँ पर शहीद हो गए, वो कश्मीर में मिलिटेंट्स के साथ में लड़ते हुए। तो उन्हीं की एक किताब जो है वो उनके पिताजी ने यहाँ पर पब्लिश की है, और इट इज़ रिटन बाय जयश्री लक्ष्मीकांत, जो मुंबई बेस्ड एक ऑथर हैं। उसका नाम याद रखना है आपको किताब का, वो है कुमार, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पालमपुर के रहने वाले थे, सुजानपुर तीरा स्कूल में यहाँ पर बड़े हुए। तो ये आपका यहाँ पर कुछ रहेगा, ये पर्सनैलिटीज़ में आपको ऐड करना है, और बुक्स की जो लिस्ट है उसमें भी आप इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी, मिलेट मैन ऑफ इंडिया प्रोफेसर खादरवाली एट शूरिनी यूनिवर्सिटी। तो हम लोग जानते हैं कि 2023 को हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं। बोलते हैं कि अभी जो राइस और वीट है, जो हम लोग चावल खाते हैं, आटा खाते हैं, वो ना थोड़ा हाइप कर दिया जितनी भी ब्रांडिंग कंपनीज हैं। जब पहले लोग खाना खाते थे तो उसमें बड़ा मिक्स होता था, थोड़ी सी दाल होती थी, बाजरा या कोई भी हमारा मिलेट है, कंगनी हम लोग बोलते हैं, या आपका मुंडुए का आटा है, तो वो सब कुछ मिक्स हुआ करता था, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव हेल्थ भी अच्छा रहता था, और जो हमारी लैंड्स हैं उनकी फर्टिलिटी भी बनी रहती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिक्स लगती थी। इसी के लिए अभी पद्मश्री जो है वो भी नेकराम जी को हिमाचल में से दिया गया, क्योंकि उन्होंने ये 9 अनाज की बात की। तो उसी एरिया में काम करते हुए जो आपके प्रोफेसर खादरवाली हैं, इनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये शूलिनी यूनिवर्सिटी आए, और यहाँ पर इन्होंने अगेन इसी के बारे में बताया कि किस तरीके से मिलेट्स जो हैं वो हमारे मील में से गायब होते जा रहे हैं, स्पेशली ब्रांडिंग करके कि जो आपकी मेन मील है उसका पार्ट सिर्फ चावल और क्या है, आटा होता है, या रोटी जो है वही 2 चीज़ें खाई जाती है। अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से लोग मोटे होते हैं, ओबेसिटी होता है, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, हार्ट के इश्यूज होते हैं, डायबिटीज़ होता है। सो इस तरीके की लाइफस्टाइल डिजीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ गया हमारा कुल्लू के पेंटर जिनका नाम है दीप धनंजय। उनको ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और इनका जो काम है वो डिस्प्ले किया गया 4 दिन के इंटरनेशनल क्लायो आर्ट फेस्टिवल में, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ। अभी कमाल ये है कि इनकी जो भी आर्ट है वो कुल्लू के, या फिर हम कह सकते हैं प्रदेश का जितना भी कल्चर है उसको दर्शाती है। इसमें ये कुल्लू का दशहरा हो गया, स्नो लेपर्ड्स, ब्यूटी ऑफ कुल्लू पट्टू, ये सब कुछ जो है उसमें डिस्प्ले किया गया। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे वो अपने कल्चर को यहाँ पर लेकर गए हैं। इसी बीच उन्होंने ये जितना भी उन्होंने काम किया है, कॉस्ट्यूम्स है, कल्चर है, वो सारा दुबई, बैंकॉक जो है वहाँ पर भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। इनको राष्ट्रीय युवा
कला रत्न अवार्ड और यहाँ पर क्षितिज अलंकार अवार्ड भी दिया गया है। इसमें ये हडिम्बा माता की है और कुल्लू की जो पिक्चर्स हैं उनको यहाँ पर जताते हैं या दिखाते हैं। नेक्स्ट आ गया जी, हिमाचल का फॉरेस्ट कवर टू बी रेज टू 30%। पिछले साल 2022 में जो HS हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली। तो लाइक जितने भी स्टेटमेंट्स थे उसमें से एक स्टेटमेंट ये था। तो यहाँ पर हिमाचल ने कहा है हम लोग ग्रीन स्टेट बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग वाटर बैटरी बनना चाहते हैं, बहुत तरीके की इस तरह की चीज़ें हमने पिछले टाइम काफ़ी बार कवर की है। हमारा जो बजट है उसको हमने ग्रीन बजट बोला। तो इसमें हम अभी एडअप कर रहे हैं कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसको हमें 30% करना है। अगेन पॉइंट क्या आता है, एक तो आ गया 30% करना है, दूसरा आ गया किसकी हेल्प से, तो वो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। जीका के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं हिमाचल में, उसी में से एक जो है ये भी अभी हो गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी, ज़्यादा लैंड जो है वो फॉरेस्ट के अंडर लाई जाएगी, छोटे सैपलिंग्स लगाए जाएंगे, नर्सरी जो है वो बनाई जाएगी। इस तरीके से हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट कवर जो है वो 30% यहाँ पर हो जाए। ये प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। फिर इसमें मेंस वाला एरिया भी आता है कि कैसे कैसे ठीक करना है। ठीक है, अगर हिमाचल की मैं बात करूं तो जितना हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया है विच इज़, वो आप मुझे बताएंगे 55 व्हाट, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ये याद रखना है, ये तो हमेशा पूछते हैं, मैचिंग में कभी डाल देते हैं, कहीं ना कहीं डाल ही देते हैं। जो हमारा टोटल एरिया है जोग्राफिकल एरिया, जितना भी ये टोटल जोग्राफिकल एरिया है इसमें से 68% जो है वो फॉरेस्ट के अंडर आता है। और अगेन ये काफ़ी बड़ा एरिया, इसमें 68% है। अभी जो टोटल एरिया है उसमें से 27.73% जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। अभी इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये मेंस का भी वीडियो है, वेयर एज इसमें अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें जो ओपन फॉरेस्ट हैं जो जिसमें दूर दूर पेड़ होते हैं वो भी आता है। एक पेड़ का जो कैनपी है उसमें से लाइट नीचे आ सकती है कि नहीं, कितने पास पास ये पेड़ लगे हुए हैं। फिर श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं। सो इस तरीके से ये 68% में ये सब कुछ आता है। वेयर एज जब हम लोग फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं इसमें हम डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं। और इस तरीके से फॉरेस्ट रिपोर्ट है पूरी की पूरी, मैंने कई बार पढ़ाई हुई है तो उसको भी आप देख सकते हो। अदरवाइज जो है हम लोग फॉरेस्ट, याद रखना, फॉरेस्ट कवर बढ़ाना चाहते हैं तो उसको हम अभी जो है इसको 30% करना चाहते हैं कि हमारे जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा यहाँ पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं जो जुलाई में अभी होने वाला है तो फ्रीली यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर हम लोग जो आपकी बलोकरा 2.0 सीरीज़ है स्पेशली प्रीलिम्स के लिए वो भी चला रहे हैं। इसका PDF जो है वो एक PDF है जिसमें आपका पूरा का पूरा हिमाचल जीके है। प्रीलिम्स के लिए मोर देन इनफ रहेगा, सो इसको भी आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आती है सेंटर ऑन फ्लोरा फोना एट हिमालयन नेशनल पार्क। बेसिकली ये बात करता है कि हमने एक नया इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है वो डेवलप किया है सैंज वैली में। इससे पहले बेसिक्स पढ़े होने चाहिए, सैंज वैली कहाँ है और फिर आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, कैसे है। तो ये सारा कुल्लू का एरिया है। अब हिमाचल में ये जो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये आपका ये है, ठीक है। इसमें आपकी सैंज हो गई, तीर्थन वैली ये भी इसमें ऐड की गई है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि और जगह नहीं है, इसी के लिए वो अगेन नेशनल पार्क का दर्जा उसको दिया गया है। यहाँ पर स्टेट बर्ड से लेके स्नो लेपर्ड, क्योंकि ऊपर को जाते हैं हम तो हाइट इंक्रीज होती रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रेटर हिमालयस की तरफ हम लोग यहाँ से ऐसे करके बढ़ रहे हैं तो हाइट जो है वो इंक्रीज होती है और फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिच पाए जाते हैं। अभी यहाँ पर हमने एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया है, यानी कि ये जो सारे थोड़ा हम कह सकते हैं रिसर्च भी है यहाँ पर किया जाएगा और उनको सेव करने की भी कोशिश की जाएगी। अब ये जो इको डेवलपमेंट जोन है इसका मतलब है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत बाहर के जो भी रहने वाले लोग हैं उनको थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ अलाउड है, वेयर एज जो नेशनल पार्क होता है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसमें इको डेवलपमेंट जोन्स बनाए गए हैं जहाँ पे छोटे आप हट्स बना सकते हो या लोगों की ज़मीन है तो थोड़ी बहुत जो है खेती बाड़ी वहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका इको डेवलपमेंट जोन्स आते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करूँ तो हिमाचल में एक ही है। फिर क्या है, यहाँ पर जो है आपका 1984 में इसको सेटअप किया गया था। 1999 जो आपका 999 है यहाँ पे इसको नेशनल पार्क बनाया गया एंड फाइनली ये बन गया आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2014। तो इतना सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिरमौर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है कुछ पैसे मांगे हैं एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए।
ये आपको इससे पहले वाली न्यूज़ पता होनी चाहिए। कुछ महीनों पहले क्या हुआ कि जो आपकी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ पर एक हर्ड था कुछ 10-11 एलिफेंट्स का, जो कि आ रहे थे उत्तराखंड वाली साइड से। तो उनको असिस्ट किया गया कि कैसे उनको आराम से सिम्बलवारा नेशनल पार्क में लेकर आए, जो आपका सिरमौर में है। तो इससे एक तो मूवमेंट, एनिमल की मूवमेंट हमें पता चल रही है। फिर हमने फरवरी में देखा कि वहाँ पे टाइगर मार्क्स भी जो है देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला तो आ गया कि एलिफेंट प्रोटेक्शन, क्योंकि एलिफेंट और ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत खतरनाक होता है। फिर हम लोग ये साउथ में अक्सर देखते हैं कि वो पूरे फील्ड्स खराब करके चले जाते हैं। तो इनको पीसफुली वहाँ पे रखना है, क्योंकि बड़ा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा प्लेन एरिया नहीं है। तो इनको किस तरीके से वहाँ पे मैनेज करना है, इनको प्रोटेक्ट भी करना है और कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो उसी के लिए यहाँ पर ये पैसा जो है वो मांगा जा रहा है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें जो पता होनी चाहिए, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सिम्बलवारा कालेसर राजाजी टाइगर कॉरिडोर। तो बेसिकली ये जो एनिमल्स हैं ये 3 जगह मूव करते हैं अभी, मतलब जो हमें देखने को मिल रहा है कि कहाँ कहाँ से मूव कर रहे हैं। टाइगर हो गया या एलिफेंट्स हो गए। तो उत्तराखंड की जगह आ गया आपका राजाजी नेशनल पार्क, ये यहाँ से इस तरीके से मूव करते हैं। फिर जो है बीच में हमारा सिम्बलवारा नेशनल पार्क आ जाता है और इस तरफ जो है कालेसर नेशनल पार्क है। सो इसमें क्या है, यहाँ पर हम कॉरिडोर भी बनाना चाहते हैं कि एनिमल जो हैं वो धीरे से आराम से यहाँ पे मूव कर सकें विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमंस। सो इस तरीके का इकोसिस्टम हो गया, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर देखेगा। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जा रही है, क्योंकि हिमाचल में जो है टाइगर हो गया, इतने लाइक बड़े एरिया में रहने वाले एनिमल्स हैं, या एलिफेंट्स हैं, वो पहली बार आए हैं, इससे पहले नहीं हुआ करते थे। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट न्यूज़ और लास्ट न्यूज़ हमारी आज की है कि कालका शिमला रेलवे टू गेट न्यू इंडिजीनियसली बिल्ट मॉडर्न कोचेस। मैंने पहले भी पढ़ाया था। जो शिमला कालका रेलवे है ये उस वक्त ब्रिटिशर्स के ज़माने में यहाँ पर बना था, अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इसमें जो गॉज होती है, जो आपके ऐसे करके रेल चलती है इसके बीच में, तो ये है आपकी 0.72 मीटर गॉज। अगेन हमें इसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो पता नहीं है, सिंस ये बहुत पहले यहाँ पर बनी हुई थी। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो कोचेज़ हैं, अब इसमें मॉडर्न कोचेज़ जो भी इसमें लगानी है, इसमें इंट्रोड्यूस करनी है, उसको कैसे किया जाए। तो फाइनली यहाँ पर हर बार हम लोग ये बेसिकली पढ़ रहे हैं कि करेंगे, लेकिन जब करेंगे अच्छे से नई मॉडर्न कोचेज़ लगा देंगे, फिर हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब एंड फॉलो।